अगर मैं आपको कहूं कि आपको सिर्फ ₹1 में iPhone 14 मिल सकता है तो मानोगे? नहीं ना, लेकिन ये एकदम सच है। कैसे जीत सकते हो ये जानने के लिए वीडियो जरूर देखते रहना। सभी को राम राम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2022 के आखिरी महीने दिसंबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 25th पोजीशन पर है टोयोटा की हाई राइडर, जिसकी 4201 4201 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जहां तक मुझे याद है, हाई राइडर पहली बार इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है, भले ही 2050 से ही। अभी तक ग्रैंड विटारा जैसे तैसे इस लिस्ट में आ जाती थथी, लेकिन इस बार विटारा के साथ हाई राइडर भी है। 24th पोजीशन पर है टोयोटा की ग्लांजा, जिसकी 4465 4465 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में। 23rd पोजीशन पर है हुंडई की एलिट i20 या फिर कहें सिंपली i20, जिसकी 4697 4697 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 22nd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 4850 4850 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे देखा जाए तो पहले की तुलना में इसकी बिक्री थोड़ी बहुत ही सही लेकिन ज़्यादा होने लगी है। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि अब समय आ गया है इस गाड़ी को एक फेसलिफ्ट मिलने का। इसके बाद 21 पोजीशन पर है मारुति की इग्निस, जिसकी 5241 5241 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में ग्लोबल NCAP ने इग्निस का क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इसने काफी बेकार परफॉर्म किया है। 1 आउट ऑफ 5 स्टार ही स्कोर कर पाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 20th पोजीशन पर है XUV 700, जिसकी 5623 5623 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। महिंद्रा ने कुछ समय पहले कहा था कि हम XUV 700 का प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं ताकि इसका वेटिंग पीरियड कम हो सके, लेकिन जिस हिसाब की बिक्री इसकी हो रही है, बिल्कुल नहीं लगा कि महिंद्रा ने ऐसा बोलने के बाद कुछ खास किया भी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे सी सकते हैं एक नया नवेला iPhone 14। इसके पीछे का सीक्रेट आपको खुद की ही क्रिकेट की नॉलेज है। असल में 7 जनवरी को इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच होने वाला है, वो तो आप देखोगे, लेकिन उसको देखने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करके अपनी टीम बनाना मत भूलना। माई 11 सर्कल ऐप पर फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत आसान है। आपको 2 अलग टीमों से 11 प्लेयर्स को चुनना होता है। उन परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पॉइंट्स सामने वाले से ज्यादा है तो आप जीत सकते हैं दुनिया भर के प्राइजेस इस ऐप पर। इसके अलावा यहां पर एक गिव अवे कॉन्टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको मिल सकता है iPhone 14। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ ₹1 है, लेकिन यह कॉन्टेस्ट सिर्फ इसी मैच के लिए है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका वाले के लिए। इसके अलावा यह कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, मेरी लिंक से ही एक्टिवेट होगा, इसलिए चूकना मत। साथ ही में इस टूर्नामेंट में होने वाले हर किसी मैच में आपको एक मेगा कॉन्टेस्ट मिलता है, जिसमें आप जीत सकते हैं एक नई नवेली महिंद्रा थार। साथ ही में अगर आप नीचे दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलता है। तो अभी कभी जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी टीम बनाइए। 19th पोजीशन पर है किया मोटर्स की सोनेट, जिसकी 5772 5772 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 18th पोजीशन पर भी किया की ही गाड़ी है सेल्टोस, जिसकी 5995 5995 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर के महीने में। शुरुआत में किया ने काफी तेजी से मार्केट को कैप्चर किया था, लग रहा था ये कंपनी किसी को नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से पता नहीं क्या ही हो गया है, लेकिन किया काफी पीछे रह गई है। जिस लेवल तक ये पहुंच गई थी उसी लेवल पर या उससे भी थोड़े नीचे लेवल पर ये आ गई है धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं तो 17th पोजीशन पर है टाटा की टियागो, जिसकी 6052 6052 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। लोगों को ध्यान हो तो टियागो धीरे धीरे इस लिस्ट से बाहर निकल गई थी या फिर 20 पोजीशन के बाद ही आया करती थी, लेकिन जब से इसमें CNG देना शुरू किया है ये वापस से 17th पोजीशन पर आ गई है। 16th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 6171 6171 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। तो आप देख सकते हैं कि ग्रैंड विटारा की लगभग 6000 यूनिट्स बिकती हैं और उसी महीने उसी गाड़ी की मतलब कि जो कॉपी है हाई राइडर उसकी 4000 यूनिट से बिक पाती हैं। तो ये 2000 का डिफरेंस जो है ना, वो अभी का आकर फिर भी डिफरेंस कम हुआ है। एक समय पर तो ये डिफरेंस 3 से 4000 यूनिट्स का था। देखते हैं हाई राइडर ज़्यादा बिकती है किसी महीने या हमेशा ग्रैंड विटारा ही आगे रहती है। 15 पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 7003 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक बात कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि जो नई वाली स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो एन, और पुरानी स्कॉर्पियो का जो अपग्रेड वर्जन है स्कॉर्पियो क्लासिक,
इन दोनों में आपको सड़कों पर कौन सी ज्यादा नजर आती है? क्योंकि मुझे अभी भी स्कॉर्पियो क्लासिक मतलब कि पुरानी वाली स्कॉर्पियो का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो ज्यादा नजर आ रहा है बदले स्कॉर्पियो एन के। 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो जिसकी 7,311 7,311 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 13th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू जिसकी 8,285 8,285 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। 12th पोजीशन पर वापस से हुंडई की गाड़ी है ग्रैंड आई-10 नियोस जिसकी 8,340 8,340 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में। और 11th पोजीशन पर डली हुई है मारुति की ऑल्टो जिसकी सिर्फ 8,648 8,648 यूनिट्स बिक पाई हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑल्टो और ऑल्टो K10 जो नई वाली आई है दोनों की मिलाकर ये बिक्री मैं आपको बता रहा हूं। एक समय था जब ऑल्टो फर्स्ट पोजीशन पे हुआ करती थी, 22 से 23 हजार यूनिट्स इसकी हर महीने बिका करती थी। अभी 2-3 महीने पहले भी ये सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई थी वापस से। लेकिन आज देखिए आप, ये 11th पोजीशन पर डली हुई है और 10,000 के सेल्स फिगर को भी क्रॉस नहीं कर पाई है। इसी तरह से 10th पोजीशन पर है मारुति की वैगनार जिसकी 10,181 10,181 यूनिट्स बिक पाई है पूरे भारत में। आप लोगों को याद हो तो वैगनार महीनों तक 2022 के महीनों तक टॉप सेलिंग कार रही है वैगनार, लेकिन आज 10th पोजीशन पर डली है, मतलब कि टॉप 10 की लिस्ट से बिल्कुल बाहर होने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, लोगों की डिमांड कम है या इसकी सप्लाई कम है या लोगों का मन बदल गया है, लोग एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, भले ही फिर वो मारुति की ही क्यों ना हो, मतलब कि अच्छी से मेरा मतलब था बड़ी गाड़ी जैसे बलेनो या स्विफ्ट वगैरह। आगे बढ़ते हैं तो 9th पोजीशन पर है हुंडई की एसयूवी क्रेटा जिसकी 10,205 10,205 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 8th पोजीशन पर है मारुति की इको जिसकी 10,581 10,581 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। और 7th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच जिसकी 10,586 10,586 यूनिट्स बिकी हैं। पंच या तो 9th या 10th पोजीशन हुआ करती थी, लेकिन इस बार 7th पोजीशन पर आ गई है। हालांकि बिक्री की बात करें, सेल्स की बात करें तो उतनी ज्यादा भी नहीं हुई कि ये 7th पर आ सके, लेकिन आ गई है। इसके बाद 6th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा जिसकी 11,200 11,200 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। बीच में एक महीना ऐसा आया था जब ब्रेजा ने नेक्सॉन को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, ब्रेजा वापस से नेक्सॉन के पीछे रह गई है। 5th पोजीशन पर है मारुति की डिजायर जिसकी 11,997 11,997 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 4th पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन जिसकी 12,053 12,053 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 2022 के हर महीने अगर 1-2 महीने छोड़ दिए जाएं तो नेक्सॉन हमेशा ही 4th या 5th पोजीशन पर रहती आई है लगातार। सालों बाद टाटा की कोई गाड़ी इस तरह से परफॉर्म कर रही है। 3rd पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट जिसकी 12,061 12,061 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अभी हाल ही में ग्लोबल एनसीपी ने स्विफ्ट का वापस से क्रैश टेस्ट किया था जिसमें इसने सिर्फ 1 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर कर पाए, मतलब कि वर्स्ट परफॉर्मेंस। 2nd पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा जिसकी 12,273 12,273 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अर्टिगा वैसे तो कभी 7th तो कभी 8th पोजीशन पर आया करती थी, लेकिन इस बार इतनी बिकी है कि 2nd पोजीशन पर आ गई है। और बात करते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है मारुति की बलेनो जिसकी 16,932 16,932 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे देखा जाए तो दिसंबर भी फेस्टिव सीजन में ही कंसिडर किया जाता है। कंपनीज इस समय भी गाड़ियों पर अच्छे खासे डिस्काउंट दे रही होती हैं, लेकिन जिस हिसाब से गाड़ियों की बिक्री देखी जा रही है, लगता नहीं है इस फेस्टिव सीजन में बिक्री अच्छी हुई है। तो चलिए, ये थी सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। आप जीत सकते हैं नया नवेला iPhone 14 ब्रांड न्यू महिंद्रा थार और आपको मिलता है फर्स्ट डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा रियल कैश। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।